आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके सवालों के सब जवाब मिलेंगे, लेकिन टर्न बाय टर्न जब तक ब्राइड रेडी नहीं होती, रेडी होने के बाद जब ये वॉक करेगी उसके बाद हम पिक्चर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। एनिमेशन में बात कर रहा था कि अगर आपको मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आपको माइक आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैडम डोली मौजूद है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं जिस मकसद के लिए आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मैं समझता हूँ कि आज की इस क्लास को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने में और इसको अच्छे तरीके से मैनेज करने में आप तमाम लोगों का बड़ा अच्छा किरदार है। तो मैं एक दफा चाहूंगा कि आप सब मैम डॉली के लिए और अपने लिए भरपूर क्लैपिंग कर दीजिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट कीजिए, ये जो लाइट है ना ये बहुत गलत पड़ी हुई है, मैं जब हाथ रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा शेड आ रहा है। इसको आप या तो स्टेज पे दे दीजिए या इसमें से रखिए, क्योंकि जब भी मैं हाथ लेकर जा रही हूँ आँख के ऊपर तो पूरा शेड दे रहे हैं वो। आप एसएमडी पे भी देख सकते हैं, जिनके लिए विजिबिलिटी नहीं है आप एसएमडी पे भी देख सकते हैं। अपना अवार्ड वसूल कर रहे हैं असनैन मुताहरी साहब फ्रॉम सरगोदा। माशाल्लाह असनैन मुताहरी अपना अवार्ड वसूल करते हुए मैम लुबना एंड मैम ज़ैनब शाह। और जेहलम से इनका ताल्लुक है। मुझे अपना पहला इवेंट याद है, हमने हिट एफ हमारे 2 के लिए किया था एंड we done very great job at that time in 2010, about 11 years back if I'm not wrong brother. मेकअप से रिलेटेड क्वेश्चन किसी को आ रहा है अगर माइंड में आप पूछ सकते हैं, मैं माइक लेके आ सकती हूँ आपके पास। अपनी सीट्स पे बैठ जाए ताकि आप लोग खाना डिवाइड कर दें। बात में ये कोई ना कि हमें नहीं मिला, प्लीज अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाए। Bye. Bye.
अब सबका फोकस सामने होना चाहिए और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। अपने खामोशी के साथ इस डेमो को देखना है और में किसी से भी पूछना तो हाथ पकड़ के घर पे छोड़े। हाइट से रेडी कर रही है मैडम जी, आपने हाइट से रिलेटेड हाइट मेकअप से रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं, मुझे लगता है मेकअप में इस तरह वो कह रही है मैं काम नहीं करूंगी। अगर स्टूडेंट मेरे से कॉपरेशन करेंगे तो मुझे वर्क करने में मजा भी आएगा। आप लोग प्लीज साइलेंट हो जाए और इनको देख लें, इतनी दूर से ही आइए। एक माइक जो है वो आप ऑडियंस में दे देना ताकि जिसको जो बात करनी है वो वहीं पे मुझसे करके बात करे। आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहिए? जी बेटा। मैम वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जो ब्राइड की बेस आपने बनाई है वो कौन से प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए हैं और उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। एंड सेकंड जो आप आई मेकअप कर रही हैं वो स्मोकी कर रही हैं या कौन सा वेरी ऑनेस्ट, हमें कुछ भी वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा मेरी जान, आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा। एक तो लाइट जो है वो मैनेज नहीं, सॉरी नो प्रॉब्लम हो जाता है। वेरी सॉरी टू से, ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं आप इनको टिकटॉक पे नहीं देखती क्या? आप क्यों उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं? और हम जो लर्न करने आए हैं वो हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा। काइंडली प्लीज उनके साथ कोऑपरेट करें, अपनी अपनी सीट पर बैठे, हमें भी कुछ सीखते प्लीज। अभी अब ये है कि जो अरेंजमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अल्लाह, मुझे तो दिल नहीं कर रहा देखने को एसएमटी में अपने आप को। इतने ज्यादा वो पता क्या लाइट का इनका इशू हो गया, नहीं उनसे मैनेज हो सका, नो प्रॉब्लम। बट हमारा काम जो है वही है, अभी आगे चलते हैं मेरी जान, आगे चलते हैं। सिर्फ आपके लिए आए हैं, आपको देखने मुझे आगे बोल सकती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। हम पहले बेस की बात कर लें, जो आपका पहला सवाल था। जब मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ तो आपको टेंशन किस चीज़ की? आपने जो सवाल करना है उसका जवाब मिल जाना है, ठीक है। मैंने इसमें जो बेस यूज़ की है नार्स की है बयाना, ठीक है। 45 लाइट वेट होती है, तो इसलिए करते हैं क्योंकि इससे क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं। ऑब्वियसली प्राइमर तो आपका कोई भी हो, अच्छा प्राइमर जो है वो कोई सी भी क्वालिटी का वो चल जाएगा। और यूज़ उस सूरत में करना चाहिए जब आपको स्किन की टोन का पता हो कि वो ड्राई है या ऑयली है, तो उस हिसाब से आपको पहले थोड़ी सी, अगर ड्राई है तो मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी होती है। बेस बन चुकी हुई है, वो इसलिए बनाई हो कि ऑलरेडी बेस में तो कुछ ऐसी बात नहीं होती, वो आपने पूछ लिया। और उसके ऊपर स्वीट टच का जो है वो मैंने अब उसमें भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मैं अब आपको इसका विनेगर एक आता है इसमें, ठीक है। और हमने अक्सर कौन सा वाला लगाया था अभी इसको, विस्की, स्वीट टच का विस्की, उसकी फाइनल हमने कॉम्पैक्ट जो है वो फाइनल टचिंग दी है, ठीक है। आइस बन रही है और उसमें जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस की बेस, क्योंकि देखो हम लोग, मैं गैलेक्सी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ठीक है। जब गैलेक्सी टच का मैं लेकर चल रही होती हूँ एक प्रोग्राम में प्रोडक्ट, तो फिर मैं गैलेक्सी टच पे ही बात करती हूँ और पूरा कंप्लीट मेकअप मैं गैलेक्सी पे ही करती हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, तो मेरे सैलून में जो मैं ब्रांड्स यूज़ करती हूँ मैं वहाँ पे जिससे अपना बेस्ट देती हूँ वो लेकर आई हूँ। बट सेकेंडली ये एक किट जो है ये 20,000, 22,000, 25,000 की रेंज की है, जो हर ब्यूटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकती। सो ऑल्टरनेटिवली गैलेक्सी टच इज सो गुड, मैंने आजमाया है, उस पर अपना बेस्ट दिया है। इसके अलावा और भी बहुत से ब्रांड है। बात ये होती है कि कभी भी आप ब्रांड को फॉलो नहीं करें, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। जो जादू आपकी उंगलियों में है, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं, जितने अच्छे तरीके से आपने सीखा हुआ है,
चाहे कोई भी मेकअप हो, आपका रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। अभी मैं आगे थोड़ा सा प्रोसीड करती हूँ। बिल्कुल जी, अपने लिए क्लैप कीजिए क्योंकि आप सब एक्सपर्ट हैं, अच्छे अच्छे सैलून चला रही हैं, लोगों का यकीन है, लोग आपके पास आते हैं, तो इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा काम हो सकेगा, ठीक है। और बहुत सारे ब्यूटिशियंस को अगर फॉलो करेंगी ना तो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, जो एक बात बनी हुई है ना, वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। और माइक जो है वो आगे किसी और को देते, किसी ने बात करनी है तो आईलाइनर लग रहा है, आईलाइनर इज अ वेरी सिंपल थिंग, तो वो मेरी असिस्टेंट लगा रही है, उतनी देर में मैं आपसे बात कर सकती हूँ। किसी और को कोई सवाल करना है? कहाँ हाथ भी खड़ा कीजिए साथ में। ओके ओके जी। अच्छा हाँ, आई शेड से मुझे याद आया, मुझे इन्होंने एक सवाल और भी किया था। हम स्मोकी आइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्मोकी आइज जो है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लाहौर में अपने ट्रेंड को देखें तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो गई है, ओल्ड स्टाइल है, तो ज़्यादातर जो है वो ब्राउन्स की शेड चलते हैं। और आपको किट्स में भी अब सारी ये मिलते हैं, आप खुदा की लेते हैं या किसी भी ब्रांड की। तो हम इस वक्त जो है इसका आई बॉल जो है उसको तो हम वही शिमरी गोल्ड कर रहे हैं बिकॉज ट्रेडिशनल लुक है, बारात लुक, और जो कॉर्नर है उस पर ब्राउन का हल्का सा टच दे रहे हैं। जब हम आई शेड अप्लाई करते हैं तो वो स्किन पे गिर जाते हैं, तो वो कोई ऐसा टिप है स्किन पे निशान? देखिए गिरते हमेशा पॉटरी फॉर्म में है और उसको आप जो है फेदर ब्रश से बहुत आराम से साफ कर सकते हैं। मेरा जो मेथड है अपना मेकअप करने का, मैं पहले आइज कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं बेस अप्लाई करती हूँ, लेकिन यहाँ पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने बेस जो है ऑलरेडी डन की हुई है। तो जब आप आइज कंप्लीटली पूरी रेडी कर लेते हैं उसके बाद जब आप बेस लगाते हैं तो उसकी बहुत फिनिशिंग आती है। आगे माइक कीजिए फॉरवर्ड। कोई और क्वेश्चन करना चाहे आप में से? एनीवन? हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल काइंडली प्ले कर दीजिए। और आप में से कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन करना चाहे मेकअप से रिलेटेड, मेकओवर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। जो आपका यहाँ पे आने का मकसद है वो हल होना चाहिए। और यहाँ पे सीट रैपर मौजूद है, मैं उनकी तरफ भी खुशामदीद कहना चाहूंगा। शहबाज खान फ्रॉम रावलपिंडी में को भी खुशामदीद कहना चाहूंगा। और हमारे बहुत सारे यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर्स सुबह से लेके अब तक माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एक वेल मैनर्ड अंदाज में इस क्लास को, और मुजाहिद सर अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो काइंडली स्टेज के पास आ जाएं। सर मुजाहिद और खाना भी फाइनली आ चुका है और आपने अपनी जगह पे बैठना है, साथ साथ आपने खाना भी एंजॉय करना है और साथ साथ डेमो को भी देखना है। सवेरा चौधरी आज स्टेज पे। सवेरा चौधरी, डीजे वाले बाबू हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल प्ले कर दीजिए, हल्का सा पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक हो जिससे ऑडियंस में बोरियत का एहसास ना हो। एंड जी एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपके सामने कुछ ही देर के बाद सिर्फ मिस्टर रैपर इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी एनर्जेटिक गाय। मेरी एक दफा इनसे मुलाकात हुई गुजर खान रेस्टोरेंट में आज तकरीबन 4.5 साल पहले, और ये मेरा भाई उस वक्त इवेंट्स किया करता था और टिकटॉक पे मैंने देखता गया और एकदम से इनका बड़ा ही जबरदस्त एक काम देखने को मिला। बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और टिकटॉक के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि इतना मुश्किल काम ये होता है, इसमें बार बार रीटेक्स लगनी पड़ती हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूंगा तो ये भी एक मेहनत है और अल्लाह पाक की जात जिसको नाम दे, जिसको मुकाम दे, ये उसी को ही बताए।
तो आप मेहनत जारी रखें अपनी। और एक सॉन्ग परफॉर्मेंस है जो कि सिड अभी आपके सामने लाइव परफॉर्म करेगा। अरमान खान इज डूइंग वेरी गुड जॉब माशाल्लाह। इवेंट ऑर्गेनाइजर रावलपिंडी से इस भाई के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए जी, भरपूर तालियां होनी चाहिए। अरमान खान कैंडी स्टेज पे थोड़ी देर के लिए आए। और इस सुबह से लेके अब तक ये भाई बड़ा एक्टिव है माशाल्लाह और बड़े बड़े इवेंट्स को ये ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ इनका बड़ा अच्छा काम है। तो क्यों ना इनको हम इतनी सी यहाँ पे अप्रिसिएशन दें। जो अच्छा काम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसकी अप्रिसिएशन बनती है। चाहे वो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे वो टिकटॉकर है, चाहे वो किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक है। और एक और बड़ा भाई यहाँ पे बड़ा अच्छा शहजादा दुलारा था भाई शहबाज खान, भाई के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। शहबाज खान कैंडी का ऑन द स्टेज, यहाँ पे आए आप। और मेरे बहुत सारे इवेंट्स में ये साथ होते हैं मेरे, इनको बुलाता हूँ मैं। सिंगिंग के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं हम दोनों भाई मिलके और बड़ा मजे का हमारा भाई गाता भी है और बहुत अच्छा हमारा भाई। थैंक यू माजिद, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर माजिद की होस्टिंग। और आप सब लोग अपने लिए जरा तालियां बजाएं एक बार। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much Shehbaz Khan for your presence here. क्यों सिर्फ भाई मैं ठीक बोलना चाहना जे तुम्हें इंग्लैंड ही चौड़ा सुना तो ते मारे पढ़ा पढ़ा से गलत तरह से मारा पढ़ा मैं 3-4 वीकेंड्स से इंग्लैंड में मुड़े आवा थे मार की बड़ा चंगा लड़ना पाई है क्लैपिंग से बड़ा है नहीं बढ़ने वाले इससे। एंड इट्स पार्ट ऑफ आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश। और अभी भी देर के बाद सिर्फ यहाँ पे लाइव परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा गाते हैं। छतरी भी और कर दो, ऐसा और कर दो। एनीवेज कुछ देर के बाद यहाँ पे लाइव आपके साथ परफॉर्मेंस होगी। सिड मिस्टर रैपर गाना यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और आप सब उनका साथ दे रहे हैं बिल्कुल। माइक काइंडली दे दे मुझे, ऑडियंस में जो गया हुआ है वायरलेस माइक मुझे दे दे, वायरलेस माइक से जिधर आते हैं माइक का अरेंजमेंट हो गया। हेलो हेलो माइक चेक। उस्मान भाई थोड़े से साइड पे हो जाओ, कैमरे के आगे खड़े भाई। हेलो आ जाए। और अब आपके सामने यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी, सॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रॉम सिड रैपर।
And once he sings, Mr. Rapper, a huge round of applause. अब भरपूर तालियां होनी चाहिए. सामने के लोगों थोड़ा सा इसको वॉल्यूम बढ़ा दें, माइक क्या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? और ये स्पेशली ट्रैक है डॉली के लिए और इवेंट ऑर्गेनाइजर जो कर रहे हैं इधर इधर नीचे नीचे में यहाँ ओके, स्पेशली इनके लिए ट्रैक है. इको खत्म करते हैं और थोड़ा सा साउंड वॉल्यूम बढ़ा दो इसका ट्रैक में. आरजे माच चलिए, थैंक यू ब्रदर, आपने इतनी तारीफ की और इतना अच्छा इवेंट मैनेज करने के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है. हाँ ज़रूरी है. ओके, सो ये फर्स्ट ट्रैक स्पेशली आप सबके लिए. सो डीजे ट्रैक आउट. क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम लोग? चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम. हो ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेके मुझको ना तड़पाना. चुरा लिया, हाँ चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम. बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना शर्म. The way you act me मुझसे रहा नहीं जाता है. Feel like kissing you पर ये हो नहीं पाता है. मम्मी कसम झूठ नहीं बोलता, लड़की तुझे देख के रोमांस अपने आप निकल आता है. तुझसे चमकते हैं कानों में जो ब्लिंग ब्लिंग, माथे के बिंदी से लगे डायमंड रिंग, सब ले दूं तुझे हाँ कर दे मुझे. तू है मेरी रानी, मैं हूँ तेरा प्रिंस चार्मिंग. सुन एक बात तो बता, सिंगल मेरे लिए है या तुझे कोई नहीं मिला? देख साफ साफ मेरी बातों का जवाब दे, ऐसे एक्सप्रेशंस हाय बेसाब दे. बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, आदू पर गुजर न जाए दिन कहीं सी तमन्ना में. Put your hands up. बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए दिन कहीं सी तमन्ना में. तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, आज फिर इतना वादा करके जाना. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम. बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम 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 सनम. Thank you so much everyone. Okay. So next track करना चाहिए. Next track from Mr. Rapper. आप मुझे बहुत गुस्से वाली लगती है जब भी आप अंदर आती हैं कमरे में. ये आजो आजो पीछे चलो बेटा, कुछ नहीं आता, अंदर चले. तो बहुत गुस्से वाली लग रही है. तो अभी मुझे कह रही है कि नेक्स्ट ट्रैक करें. इस तरह मेरी टीचर होती थी स्कूल में, मैट्रिक में जब 10th में था. तो आप टीचर तो नहीं रही? बेइज्जती करने की जिद कर रहे हैं. 1 2 1 बनाए ना वीडियो यार. थैंक यू.